हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजी लर्न में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की एपिसोड ये मैं फ़ोकस करूँगा बैंड गैप को। तो बैंड गैप के बारे में सबसे पहले आपको कुछ बताते हैं, उसके बाद में जितना कवर अप हो सका वो उतना हम करने की कोशिश करेंगे। तो बैंड गैप के लिए कि मैंने पहले तो आपको बताता हूँ क्या बनाया, उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि ये कार्बन एटम मैंने बनाया। कार्बन एटम अगर आप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक मैंने वैसे ही जनरल एक एटम लिया है, कार्बन का ले लिया है। तो ये कार्बन के एक एटम बना है, इसका होता है ये 6 एटॉमिक नंबर। तो ये लास्ट टाइम जो एग्जांपल ली होती है मैं कोशिश करता हूँ कि उसी को ही ले लूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो ये कार्बन है, मिसाल के तौर पर हमने 6 इसका एटॉमिक नंबर लिया। तो इसके अंदर ये इसका वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है। और वैलेंस बैंड अगर हम देखें तो वैलेंस बैंड को जब मैंने भी बताया था कि आपको एनर्जी मिलती है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी सोर्स से, तो वो क्या करते हैं कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड यानी कि क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाना है। कंडक्शन बैंड एक किस्म का ऐसी चीज़ को कहते हैं आप, जो कि अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि इसको अगर एनर्जी मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं किसी और सोर्स से, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और इसी तरह ही फ्री इलेक्ट्रॉन को हम एक कंडक्शन बैंड कहते हैं। जैसे कि इस बैंड को, ये लास्ट वाले को हम कौन सा बैंड कहते हैं, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, तो इसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। जो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेके बाहर जाता जाएगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनता जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बनता जाएगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन का भी एक इसी तरह का बैंड होता है। उसको यहाँ पे मैं ये सिर्फ समझाने के लिए, आपके माइंड सेट करने के लिए मैंने बनाया। असल में इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और आप लोग अपने माइंड में ये समझ लें कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी एक इसी तरह का बैंड होता है और उनको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो ये बात तो यहाँ से थोड़ी सी आपको मैंने बस बतानी थी पहले कि कंडक्शन बैंड कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। अब ये बात आपने नोट करनी है कि हर इलेक्ट्रॉन मतलब कि हर एटम के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के कंडक्शन बैंड होंगे। हो सकता है किसी का शेल थर्ड हो, फोर्थ हो, लास्ट कंडक्शन बैंड वाला शेल, किसी का फर्स्ट शेल की कंडक्शन बैंड हो, किसी का फोर्थ शेल कंडक्शन बैंड हो। तो मतलब हर एक एटम की डिपेंड करता है कोर पे कि अगर किसी के कोर का चार्ज, जिसका कोर का चार्ज कितना है, +4 था हमने देखा था। तो कोर का चार्ज इसका +4 है, मतलब कि +4 इसकी +4 फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो हर एक की एनर्जी मुख्तलिफ होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये अलग-अलग हुआ करेगा कि उसको कितनी एनर्जी चाहिए एस्केप करने के लिए, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए उसको अपने कंडक्शन बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो उसको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी, मतलब कि वो एनर्जी, ये एनर्जी जो बीच में चाहिए, ये एनर्जी जो है इसको मैं बैंड गैप में रिप्रेजेंट करूँगा। तो बैंड गैप, ये मैंने बैंड गैप की 3 स्टेट्स बनाई हैं। और इन स्टेट्स में अब आपको मैं बताता हूँ कि पहली स्टेट कौन सी मैंने बनाई है। पहली स्टेट में ये मैंने ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, यहाँ से ये ज़ीरो एनर्जी है। जिस तरह हम ऊपर को मूव कर रहे हैं और उसी तरह से एनर्जी भी बढ़ रही है। तो ये पहले बैंड में आप देख सकते हैं, ये इसको मैं बैंड गैप कहूँगा। गैप है ना, ये देखें इन 2 बैंड्स, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो ये बैंड में ये काफ़ी ज़्यादा गैप है, और ये गैप काफ़ी ज़्यादा किस में हो सकता है, डेफिनेटली ये इंसुलेटर्स में होता है। मतलब कि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंडक्शन बैंड, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मैंने यही इसीलिए बात की थी आपको समझाने के लिए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे लिए करंट के फ़्लो का बायस बनते हैं। तो जो आपके पास इंसुलेटर्स होते हैं उनके अंदर आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं या नहीं होते कह लें आप। तो यही वजह होती है कि उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और वो एज ए रजिस्टर्स का काम करते हैं। तो हम इंसुलेटर्स के अंदर ये कह सकते हैं कि ये बैंड गैप जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। अब हम तीनों को कंपैरिजन में मैं करने चाह रहा हूँ। ये फिर मैं कहता हूँ जिसके अंदर बैंड गैप थोड़ा सा कम है, आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा है और इसमें थोड़ा कम हो गया है बैंड गैप। तो ये मैंने बनाया है सेमी कंडक्टर्स को, सेमी कंडक्टर्स। तो ये सेमी कंडक्टर्स के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है कि आप देख सकते हैं बैंड गैप सेमी कंडक्टर्स का यहाँ से ये कम हो गया है।
तो एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर्स, ये सिर्फ समझाने के लिए एक स्केच बनाया जाता है। तो बैंड गैप क्या चीज़ है। अगर आप इसके अलावा फिर और अगर आगे जाएं तो कंडक्टर्स की बात करें, तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं। आपको पता है कि जैसे कि मैंने आज भी बात कंडक्ट करनी है, ये आगे जाके मज़ीद बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये देखें आप, जैसे कि मैंने ये रिप्रेजेंट किया कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इनको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, इवन एट द रूम टेम्परेचर कि मतलब कि थर्मली भी इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनी जा रहे होते हैं, कॉपर वगैरह के, मतलब इजीली इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं एट द रूम टेम्परेचर पे भी। तो इसीलिए मैंने ये देखें, ये मैंने क्या किया, ओवरलैप शो किया, ओवरलैप। तो बैंड गैप इसमें क्या है, बिल्कुल है ही नहीं, बल्कि ये कंडक्शन बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है ईजीली, मतलब यही कह लें कि यही इसका फ्री इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, इतना कम, मतलब इतनी कम एनर्जी चाहिए इसको। तो ये सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर और कंडक्टर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है। अगर आप इंसुलेटर्स की बात करें तो बैंड गैप में अगर मैं एक और बात आपको दूसरे तरीके से बताऊं तो इंसुलेटर्स में गैप जो है, ये गैप ये कैसे क्रॉस होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे कंडक्शन बैंड में जाता है। तो ये आप कह लें कि जब किसी भी इंसुलेटर की ब्रेक डाउन कंडीशंस आ जाती हैं, तो ये कैसे होता है, ब्रेक डाउन कंडीशंस, ये ओनली पॉसिबल होता है ब्रेक डाउन कंडीशंस में। और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर आप कहें तो ये आप इसको थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। मैंने आपको उस दिन बताया था कि इसको हम खुद ही डिज़ाइन करते हैं मोस्टली, और ये कंपाउंड्स होते हैं, तो इसको हम अपनी डिमांड के मुताबिक जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उस हिसाब से हम इसका स्केच बना सकते हैं, इसको हम उस तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसकी अगर आप बात करें नॉर्मली, तो ये तो मैंने जैसे आपको बताया कि फोटॉन से भी, यानी कि फोटॉन्स, लाइट के पैकेट से भी ये इजीली आपका कंडक्शन बैंड में जा रहा होता है। तो अब मैं इस वीडियो को अंदर सिर्फ बैंड गैप ही डिस्कस कर सका हूँ। नेक्स्ट में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ HD है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अपलोडिंग में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं अभी आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, हम बहुत ज़्यादा वाइडली सिलिकॉन को यूज़ करेंगे। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, इसको हम बहुत वाइडली यूज़ करेंगे नेक्स्ट आने वाले अपने लेक्चर्स के अंदर। तो सिलिकॉन के बाद अगर कोई सेकंड मोस्ट कंडक्टिव कॉमन सेमीकंडक्टिव मटेरियल की अगर मैं बात करूं कि सिलिकॉन अगर मेरे पास ना हो, सिलिकॉन के बाद की जिसका नंबर आता है वो है गैलियम आर्सेनाइड। और इसकी ये मैंने ये रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसका कोड भी लिख दिया और इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड जो है बेसिकली ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सिलिकॉन से भी ज़्यादा एडवांटेज देता है किस काम में, कि ये एम्पलीफाई करता है हाई फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज को, सिग्नल ट्रांसमिशन को 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 10 गीगाहर्ट्ज़ मैंने लिखा है, और ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट तो देता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते। सेकंड है सिलिकॉन के, वैसे तो ये बाद में हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। सिलिकॉन बहुत वाइडली है, सिलिकॉन के और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर सिलिकॉन मौजूद ना हो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें इसका कितना बहुत सारे बेनिफिट्स ये हमें देता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते। उसकी क्या वजह है, हम इसको क्यों नहीं यूज़ करते? इसकी वजह ये है कि ये जिस मटेरियल से मिल के बना होता है वो केमिकल्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं और वो काफ़ी हार्मफुल हो जाएंगे टॉक्सिक की वजह से। तो इस वजह से ये टॉक्सिक ही इसकी एक ऐसी रीज़न है जो आप याद रखिएगा कि कोई आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ये क्यों नहीं इस्तेमाल होता, ये टॉक्सिक की वजह से ये नहीं होता। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी दोबारा।